क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे। डाइट एंड न्यूट्रिशन में जो भी मेन क्वेश्चन आते हैं वो दो टॉपिक से आते हैं। पहला है प्रोटीन और दूसरा है विटामिन। तो प्रोटीन के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दो लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट एंड न्यूट्रिशन में आपके हैं। तो इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था नवंबर 2017 में कि किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की सं, संस्तुत दैनिक मात्रा। तो 2 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार, 1 किलोग्राम 1 ग्राम पर केजी शरीर का भार, या फिर 0.5 या फिर 1.5। द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन अडल्ट इज। तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और 1.5 ग्राम पर केजी वेट। तो ये चार ऑप्शंस आपके दिए गए थे। तो 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास रहेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इसमें अलग से दिया नहीं गया है। तो ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम भी बताया था कि जो प्रोटीन की डेली डोज है वो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर किसी इंसान का जो बॉडी वेट है वो 50 केजी है तो 1 किलो के ऊपर, 1 किलो शरीर के भार के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो इसके लिए 50 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए 50 किलोग्राम के व्यक्ति के लिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जून 2019 का है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है? सोयाबीन, मूंग, अरहर, चना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? तो ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अंदर से कुछ भी नहीं पूछा गया है इसमें। तो जो प्रोटीन का हम मैक्सिमम सोर्स मानते हैं, हाईएस्ट अमाउंट जिसमें प्रेजेंट होती है, वो है सोयाबीन। तो ये पूरी सीक्वेंस मैंने आपको करवा रखी है। ये मैक्सिमम वाला मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि याद रखना है किसमें ज्यादा प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन आता है, शारीरिक भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड आर। सब्जियां, फल, दालें, अनाज। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना था। 10 सेकंड का समय ही इसमें आपके पास रहेगा। तो एक तो पता ही होगा आपको कि दालों में तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। फलों और सब्जियों में प्रोटीन ज्यादा नहीं होता। इनमें विटामिन ज्यादा होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और दूसरा ऑप्शन हमारा बन जाता है अनाज। तो अनाज और दालें इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा। अगर इसमें बात करता विटामिन की तो फिर आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो इसके हिसाब से आपके आएंगे दालें और अनाज। ये मेन सोर्स हैं प्रोटीन के, अगर हम शाकाहारी भोजन की बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2023 में पूछा गया था ये। बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? मैरास्मस, क्वासिओरकर, रिकेट्स, केराटोमलेशिया, जीरोफ्थैल्मिया। विच डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड? तो ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 10 सेकंड का समय इसमें है आपके पास। तो इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था ये। पीईएम इसको बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। इसमें दो आती हैं आपकी। पहली आती है मैरास्मस और दूसरी आती है क्वासियोर्कर। ये दो डिजीज बताई गई। जो रिकेट्स हमने किया था वो किया था विटामिन
डी की कमी से। और कैल्शियम में भी आ जाता है, लेकिन मेन इसमें रहता है विटामिन डी। तो इसका आ जाएगा आपका रिकेट्स, जो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। और जो किरेटोमलेशिया और जीरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आएगा आपका ये। तो अब भी ध्यान रखना है आपको, किरेटोमलेशिया आंखों की बीमारी होती है ये दोनों, और आंखों के लिए हमारा विटामिन ए इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ए और बी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मधुमेह में इंसुलिन संवेदनशीलता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? यानी ये किसी को डायबिटीज हो गई है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे उसकी बढ़ा सकते हैं हम? उच्च कार्बोहाइड्रेट या फिर उच्च प्रोटीन, दोनों हाई अमाउंट में डाइट में जाएं, या फिर प्रोटीन ज्यादा लें और कम मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लें, या फिर अन्य प्रोटीन, ये अल्प प्रोटीन है, अल्प प्रोटीन यानी कम मात्रा में प्रोटीन लें और कम मात्रा में ही कार्बोहाइड्रेट लें, या फिर प्रोटीन कम लें और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लें। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इन डायबिटीज बाय। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका, 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो जब मैंने डायबिटीज आपको करवाई थी, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है आपका, तो इसमें दो टाइप की बताई थी। एक तो थी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और एक थी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। बेसिकली दोनों में होता क्या है कि इंसुलिन एक में तो बनता है और एक में प्रॉपर तरीके से शरीर में बनता ही नहीं है। लेकिन दोनों ही बीमारियों में क्या होता है, ब्लड में जो है शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज की बीमारी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब भी ब्लड से शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट जो है लो अमाउंट में लेने चाहिए, कम मात्रा में लेने चाहिए। यानी कि ये तो पता चल गया हमें कि कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेने हैं इस डायबिटीज होने पर। तो लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। यानी कि हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, या फिर मानव का दूध? विच मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, 10 सेकंड का समय इसमें है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो प्रोटीन यानी कि जो मसल बिल्डिंग में, यानी कि शरीर के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन, शरीर निर्माण में, शरीर के डेवलपमेंट में। तो शरीर के निर्माण करने के लिए क्या होगा, हैवी डाइट हमें लेनी पड़ती है, यानी कि कफ की वृद्धि होगी, इसमें कफ वर्धक आहार इसमें लेना होता है। तो सबसे ज्यादा जो हैवी दूध माना जाता है, वो माना जाता है भैंस का दूध। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर दूध की बात करें, तो वो भैंस के दूध में प्रेजेंट होता है। मानव के दूध में सबसे कम प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके अभी तक चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है दिसंबर 2020 में और जून 2021, 2 साल ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है जब 2 बार रिपीट हो चुका है, तो सेम क्वेश्चन। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 22, 25, 27 और 29। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, अमाइनो एसिड की संख्या आपसे पूछी गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड होता क्या है। तो अमाइनो एसिड है यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई है ये।
यानी कि प्रोटीन जब भी टूटता है तो लास्ट में जो हमें मिलता है वो अमाइनो एसिड ही मिलते हैं। और ये दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। एक तो शरीर खुद बना लेता है कुछ टाइप के, जिनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, यानी कि वो बाहर से जरूरी नहीं है, वो शरीर हमारे खुद बना लेते हैं। और एक होता है एसेंशियल, जो हमारा शरीर निर्माण नहीं कर पाता, तो वो हमें बाहर से डाइट के माध्यम से वो अमाइनो एसिड लेने होते हैं, तो वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन टोटल जो अमाइनो एसिड बताए थे मैंने वो होते हैं 22, 22। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है। कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड नहीं है? विच इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? तो अगर आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इनके नाम याद कर रखे हैं पूरे 22 के 22, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रिप्टोफेन, वैलिन, आर्जिनिन, जाइलिन। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड नहीं है। तो 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास है। अब प्रयास कीजिए, नहीं तो पूरा इसको बताते हैं एक बार। अब दो कैटेगरी हमने की है, एक तो है एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टोटल ये 22 होते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन से आते हैं, तो सारे नाम एक बार हम देख लेंगे, दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं आपको। मिथ्योनाइन, थ्रियोनाइन, ये अपनी कोई भी ट्रिक बना के इन सब के नाम आप याद करने हैं। फिनाइल, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफन, लाइसीन, और लास्ट में आते हैं दो, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये दो के आगे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। फिर आता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये बताएंगे स्टार मार्क क्यों किया है इसको। तो इसमें आते हैं एलेनिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लूटामीन और एस्पेरेजिन। तो ये सारे आते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में। अब जो मैंने स्टार मार्क किया है अर्जिनिन और हिस्टिडीन पे, ये इसलिए किया है क्योंकि बचपन में अगर देखें तो ये एसेंशियल में आते हैं, बाहर से आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही अडल्टहुड में कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है तो शरीर इनको खुद बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वयस्क अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ये नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है। और दो चीजें और आती हैं इसमें। पहला है सिस्टीन, जो मैं व्हाइट मार्क कर रहा हूं अभी। सिस्टीन, एलेनिन और मिथ्योनाइन, ये तीन जो अमाइनो एसिड आते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक, यानी कि जो ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होते हैं। तो स्टार मार्क व्हाइट स्टार से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इनको बोलते हैं हम ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, जो ग्लूकोज के निर्माण में सहायक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, तीन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। फिर एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें, वो है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, और एक आता है आपका फिनाइल एलेनिन, और एक आता है टायरोसिन।
तो ये चार जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ये चार होते हैं संख्या में। तो ये कंप्लीट अमाइनो एसिड का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। यही आपको याद रखना है। इसके बाहर कुछ भी आपसे अमाइनो एसिड के अंदर नहीं पूछेगा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन देख लीजिए, एसेंशियल में आता है। वैलिन, वैलिन भी इसी में आता है। आर्जिनिन, आर्जिनिन भी इसी में है। जाइलिन, जाइलिन इसमें नहीं है। ठीक है, जाइलिन आपका नाम नहीं दिया गया है, मतलब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया है। तो जिसने भी ध्यान से देखा है वो, तो इसका आंसर वो लगा लेंगे बड़े आराम से। तो ये पांच ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से कीटोजेनिक कीटो डेराइव्ड अमाइनो एसिड थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन और फिनाइल एनिलीन, यानी कि सी और डी, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रोटीन सेक्शन से पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।